नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सकट माता की कथा सुनेंगे। चतुर्थी के दिन जरूर सुननी चाहिए ये कथा। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव था, नरैना। वहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़ी ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। नाम था रामदत्त और गौरी। दोनों ही अत्यंत भक्तिपरायण थे, किंतु अत्यंत निर्धन थे। उनके पास 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन होता था। फिर भी वे धर्म कर्म से जुड़े रहते। गौरी हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माता चौथ का व्रत करती थी। वह कहती, माता चौथ गणपति की जननी है। जो भी श्रद्धा से उनका व्रत करता है, उसे विघ्नों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख आता है। गांव की अन्य स्त्रियां गौरी को ताने देती, इतने गरीब होकर भी व्रत करती है। माता ने कौन सा तुझे राज दे दिया? गौरी मुस्कुरा कर कहती, माता की भक्ति अपने आप में सबसे बड़ा धन है। वो कब कृपा कर दे, कोई नहीं जानता। रामदत्त कभी कभी चिंता करता, पत्नी, न कुछ खाने को है न पीने को, तू यह व्रत क्यों करती है? गौरी उत्तर देती, जब तक मां चौथ की कृपा है, भूखी रहकर भी चैन मिलता है। उसी राज्य में एक समृद्ध राजा था, राजा वत्सराज। उसकी रानी मालविका अत्यंत सुंदर, शिक्षित और धार्मिक थी, परंतु संतानहीन थी। एक दिन महल की एक दासी ने कहा, महारानी, यदि आप चौथ माता का व्रत करें तो निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मालविका चौंकी। उसने कई तीर्थ किए थे, व्रत किए थे, पर संतान नहीं मिली थी। उसने ब्राह्मण बुलवाए, सबसे चौथ माता के बारे में पूछा। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, माता चौथ का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। एक दिन माता ने स्वयं माता पार्वती को यह व्रत बताया था, जब गणेश जी के जन्म का कारण बना था। रानी ने विधिपूर्वक चौथ माता का व्रत करना आरंभ किया। व्रत के दौरान वह पूरी श्रद्धा से दिन भर उपवास करती, माता की कथा सुनती, चंद्रमा को अर्घ्य देती। परंतु माता की कृपा पाने से पहले सभी की परीक्षा होती है। व्रत के तीसरे महीने रानी बहुत बीमार पड़ गई। वैद्यराजों ने सलाह दी, व्रत मत करो, शरीर अशक्त हो गया है। मगर रानी ने कहा, मेरा तन भले दुर्बल हो, पर मेरी श्रद्धा माता चौथ में अडिग है। मैं व्रत करूंगी। उस रात रानी ने स्वप्न में देखा, एक तेजस्वी देवी उनके सामने प्रकट हुई, माथे पर चंद्र की शोभा, हाथों में कलश और कमल। माता बोली, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही तुम एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी। उसका नाम होगा विनायक। कुछ माह बाद रानी को गर्भधारण हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी ने गौरी नामक उस ब्राह्मणी को बुलवाया, जिससे रानी ने व्रत की विधि सीखी थी, और उसे सम्मानपूर्वक महल में स्थान दिया। गौरी और रामदत्त की दरिद्रता भी समाप्त हुई। उन्हें राजा ने अपना पुरोहित बना लिया। गांव की सभी स्त्रियां जो पहले उपहास करती थी, अब गौरी से व्रत की विधि सीखने लगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में चौथ माता का व्रत प्रसिद्ध हो गया। यह वही चौथ माता थी जो देवी पार्वती के रूप में गणेश जी की रक्षा के लिए चतुर्थी तिथि का व्रत करती थी। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब श्रवण करे चौथ माता की आजलो कथा। देवरानी जेठानी और सकट माता की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी, और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था, वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। सावन महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा।
उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूश। इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। जेठानी सकट माता से माफी मांगने लगी और सुधर गई। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना।